हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल एंड वेलकम बैक टू लेक्चर ऑफ अकाउंट्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सर क्या, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है सर? एसेट की वैल्यू में जो फॉल आया, गिरावट आई, उसको हम क्या नाम देते हैं? डेप्रीसिएशन। जब हम कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा करते हैं बेटा, रेवेन्यू नेचर का खर्चा मतलब रूटीन नेचर का खर्चा कौन सा? लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, बिल्डिंग। हाँ के ना? बिल्डिंग नहीं, बहुत ही बढ़िया, रेंट फॉर अ बिल्डिंग। ये सब खर्चे रेवेन्यू नेचर के मैं पे करता हूं, अनपेड है जैसे भी है। कहां चले जाते हैं ये? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, साथ के साथ जल प्रवाह। ये हर एक को यहीं पे जाना है, हर एक को यहीं पे जाना है। सर मैंने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया, वो थोड़ा ना P&L में जा रहा है। हाँ के ना? जाएगा, लेकिन यही फाइनली यहीं पे जाएगा। कैसे? आज तुमने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा कर लिया सर, लाइक बिल्डिंग खरीद ली, तो बेटा बिल्डिंग मान लीजिए इसकी यूजफुल लाइफ है 20 साल। 20 साल में धीरे धीरे करके मैं कहां पहुंचा दूंगा इसको? प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी कहां रहेगी बेटा ये? बैलेंस। धीरे धीरे कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका जाने का तरीका डायरेक्ट नहीं था, जाने के तरीके का नाम डेप्रीसिएशन। मान लीजिए सर 20 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 20 साल में जाएगी, एंड में जीरो मिलेगा। अब बेटा मैं कहता हूं 20 लाख रुपए मेरे कितनी देर का खर्चा मैंने आज ही पे कर दिया बेटा। कितनी देर का खर्चा था? 20 लाख, 20 साल का। पेमेंट तुम इसकी या तो आज कर देते हो या किस्तें बनवा लेते हो, उस पर ब्याज चलता रहता है। हाँ कि ना? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट साथ में सोचते रहना। ये 20 लाख मैंने 20 साल का दे दिया तो खर्चा, लेकिन मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयरली बनाता हूं, इस 20 साल के खर्चे को एक साल में एलोकेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं कैसे एलोकेट करता हूं सर? आई विल एलोकेट इट स्टेप बाय स्टेप एवरी ईयर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। कितना खर्चा? अगर मैं देसी भाषा में यहां पे कहूं तो 20 साल में कितना खर्चा मेरा टोटल है? 20 लाख। एक साल का खर्चा कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो मैं हर साल 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख वगैरह का खर्चा जो भी अमाउंट आएगी, मैं हर साल कहां ट्रांसफर करता रहूंगा? बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस में। जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तब मैंने कौन सा अकाउंट खोला था बेटा? बिल्डिंग अकाउंट। और जब मैंने बिल्डिंग को रिड्यूस करना है, मैं किस अकाउंट से रिड्यूस करूंगा? एक अकाउंट खोलूंगा मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये एक एस्टिमेट मेजर होता है किस चीज का? कितना वैल्यू में फॉल हुआ है। इट इज जस्ट एन एस्टिमेटेड। इसका सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है सच में। अब कार के ऊपर तुम कहते हो सर कंप्यूटर के ऊपर डिप्रेशन की बात करते हैं, कार के ऊपर बात करते हैं, एग्जैक्ट रेट थोड़ी होते हैं। तुमने वो स्कोडा सुना है ना? उसकी गाड़ी ली बेटा, आज 10 लाख की ली है, कल को वो 6 लाख की बिक रही है। क्या बुक्स में हम 40% की डिप्रेशन डालते हैं? ना सर, 10%, 15%, 20% इस तरह से डिप्रेशन चल रही है। क्या उतने की एग्जैक्टली बिक जाती है अमाउंट? नो सर। क्लियर? तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है किस चीज की बेटा? जितने का मेरा एसेट सेल हो पाएगा। अब सर डेप्रिसिएशन की जो तुमने डेफिनेशन की है, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक क्या? एलोकेशन ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, अब कारणों पे आते हैं, ड्यू टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिक एलोकेशन है सर। सिस्टमेटिक एलोकेशन मतलब खर्चा कितना किया मैंने? 20 लाख खर्चा ही है वो। तुम बोलते तो एसेट जनरेट हो गया, एसेट हुआ तो क्या है? मेरी जेब में से जो जा रहा है सर, देसी भाषा में मेरी जेब से तो पैसा चला गया, खर्चा है बिल्कुल है, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक है। अब बेटा उसको मैं धीरे धीरे क्या करता रहूंगा? एलोकेट। सिस्टमेटिक एलोकेशन मतलब मेरी कैलकुलेशंस होती है, इतने साल, इस साल का ये खर्चा, इस साल का ये, इस साल का ये, उतनी अमाउंट में क्या बना लेता हूं? डेप्रीसिएशन। सिस्टमेटिक एलोकेशन किस चीज का बेटा? फॉल इन वैल्यू। किसकी वैल्यू कम हुई? फिक्स एसेट की। वो मैंने कैलकुलेट करके क्या कर दी? एलोकेट। एलोकेट कहां पर हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस में। कारण क्या रहे बेटा? पहला नॉर्मल वियर एंड टीयर, हाँ या ना? दूसरा
ऑब्सलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, बस अदर्स। ये मीनिंग पता है सभी के? नॉर्मल वियर एंड टियर सर, गाड़ी चलेगी तो लगेगी ही, देसी भाषा में कहा जाता है, हाँ कि ना। मशीनरी चल रही है, थोड़ी बहुत घिसाई हो रही है जो उसकी, सर वो किस में आ गया? नॉर्मल एंड वियर एंड टियर। उसको मेजर करने के लिए मैं क्या चार्ज करता हूँ? डेप्रिसिएशन। जैसे थोड़ा बहुत कोई स्क्रैच व्रैच आ गए गाड़ी पे, क्लियर है? तुम गाड़ी लेके गए 1/2 कर लाए, वो नॉर्मल वियर एंड टियर में नहीं आता, वो कौन सा खर्चा है? एबनॉर्मल। क्या वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करती है? ना, उसके लिए मेरे को लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्लियर है? ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, हाँ कि ना? आवाज बेटा, जैसे तुमने कोई पुराना फोन ले रखा था, आज टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, सर मैंने गाड़ी लाके नई गाड़ी घर पे खड़ी कर दी, क्या वैल्यू में गिरावट आ रही है? यस। 10 साल बाद के उतने की बिक जाएगी? नो सर, टाइम पास हो रहा है तो जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके कारण, हवा, पानी, धूप, तुम्हारा दिमाग भी तो गायब हो रहा है धीरे धीरे, एजिंग हो रही है उसकी कि नहीं? यस सर, माइनस में जा चुका है अब तो। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इन कारणों से, ऐसे बहुत छोटे छोटे कारणों से हम क्या चार्ज करते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए सिंपल सा मतलब, डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? तुम्हारा खर्चा, हाँ कि ना? जितना तुमने एसेट यूज किया, और फीलिंग के साथ कर लो तो यार, अगर मैं किराए पर लेता तो पर एनम पर मंथ किराया देता, वो मेरा खर्चा बनता। अब मैं इकट्ठे पैसे देकर एसेट को खरीद लाया और उस एसेट पर टुकड़ों में खर्चा चार्ज कर रहा हूं। खर्चा होता कितना है? उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। मेरे को नहीं है क्लियर था जब तक हम सीए में ना आए ना, रट्टा ही था इस चीज का। एक होता है बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट, कुछ कंसेप्ट हैं छोटे 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 छोटे, कॉस्ट ऑफ एसेट। एक होता है डेप्रिशिएबल वैल्यू, एक होता है डेप्रिसिएशन। ये इन दोनों पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा क्या क्या बातें आती हैं? सैल्वेज वैल्यू, एक आती है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। सबसे इजी वर्डिंग्स में करते हैं, हमारा सबसे फेवरेट डब्ल्यू डीवी के एसएलएम। एसएलएम है सर, इजी तो वही कर रहे हैं। कह रहा है मैंने एसेट खरीदा 15 लाख रुपए का, फिर इसको मैंने अपने ऑफिस में मंगवाया, फिर उसको इंस्टॉल करवाया, फिर उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, ठीक, फिर मैंने उसको चलाया, एग्जाम्पल के लिए एसी था, फिर उसका बिल विल आया। अब दिक्कत ये है, कहां तक सर एसेट का खर्चा लेना है? सिंपल, जितने का खरीदा, हाँ कि ना? रेडी फॉर यूज, टेस्टिंग के बाद, सही है, टेस्टिंग के बाद। एग्जाम्पल के लिए बेटा, मॉल वगैरह पता है सभी को, एसी होता है वहां पे, पता है ना, हाँ कि ना? अब देसी भाषा में कहूँ, सर मैंने ये एसी लगवाया, ठीक है सर, मान लो 30,000 का एसी है, 40 का एसी, सर 40,000 रुपए एंट्री, मशीनरी अकाउंट या एसी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कहानी खत्म, एसेट बन गया, हाँ कि ना? अब सर जो बड़े वाला एसी है, बड़े वाला कहाँ? मॉल में। ये वाले नहीं होते, वो उनकी वो क्या बोलते हैं उनको, सेंट्रलाइज्ड एसी, ठीक। अब उस केस में, अब इतना बड़ा एसी ऐसा तो है नहीं कोई लेके आया कंधे पे, बाहुबली भी नहीं आई थी तब, मॉल पहले के बने हुए, या फिर ऊपर से जहाज में से 3-4 जहाज आए, उन्होंने फेंका, नीचे बच्चे खड़े थे कैच करने के लिए, कैच करके वहीं पे फिट हो गया, नहीं ना, टुकड़ों में एसी आया होगा। एग्जाम्पल के लिए, मैंने ब्लू स्टार कंपनी से जब मैंने एसी खरीदा, मैंने इसको मान लो 5 करोड़ की पेमेंट कर दी, ठीक। 5 करोड़ की पेमेंट के बाद सर प्लस प्लस, वहां से जब एसी आएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए होंगे बेटा, हाँ कि ना? यस सर, ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ अभी ट्रांसपोर्टेशन बोला मैंने, मान लो 10 लाख रुपए ये लग गए। अब सर, अब यहाँ पे आया, ऐसा तो है नहीं कोई 4 पेच जोड़ने, बच्चे लगे हुए हैं, मजदूर लगे, उसको बोला चल आज तू ये कर दे, आगे ईंटों को प्लस्तर कर दे, इसको प्लस्तर कर दे, नहीं सर, मैंने इसको इंस्टॉल करवाया टेक्नीशियन वगैरह से, मान लीजिए 20 लाख रुपए उसके लग गए,
फिर सर हो सकता है इसकी टेस्टिंग वगैरह हुई हो जब तक इसको यूज में नहीं लाया जाता। टेस्टिंग में सर मान लीजिए 5 लाख का खर्चा आ गया, फिर सर ये चला अगले महीने, इसका पहले महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 20 लाख रुपए का बेटा। अब बेटा कितने का एसेट तुम्हें ये जेब में पड़ा? यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का 5 करोड़ 35 लाख, जब तक वो यूज होने के लिए तैयार नहीं था, until it was ready to use or until it was put to use। ready to use, put to use, तुम्हारे लेवल पर अभी एक ही बात है, ठीक, इतनी डिटेल एग्जांपल्स नहीं है। चलो ये क्लियर है सभी को? तो प्रैक्टिकली मैं कहूं तो सर मेरा जो कैपिटल खर्च है जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले कई सालों तक मिलना है वो कितना है? 5 करोड़ 35 लाख। सर कबाड़ की भी वैल्यू होती है, मान लो तुमने बोला इसकी लाइफ है 10 साल, हाँ के ना? 10 साल बाद कहते हैं ये 35 लाख का बिक जाएगा कबाड़ में, तुम्हारी जेब से गया कितना? आज कितना गया? 5 35, 10 साल बाद वापस कितना आ जाएगा? 35। ऑब्वियसली इट्स एन एस्टिमेट। तुम्हारी जेब से नेट कितना खर्चा हो रहा है? 5 करोड़। किताबों में खर्चा कितना बुक करोगे? 5 35 या 5 करोड़। खर्चा कितना बुक करोगे? खर्चा 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 5 करोड़। सर एसेट 5 35 का है, मेरा खर्चा 5 करोड़ का हुआ है। 35 मैं दिमाग में कैसे सोचता हूं, इट्स लाइक मैंने कोई डिपॉजिट दे रखा है, मेरे को कितने साल बाद? 10 साल बाद वापस मिल जाएगा। अब हम वर्ड्स क्या यूज करते हैं? मेगा कोचिंग सेंटर एंड अंशिका कोचिंग सेंटर, ध्यान दे बेटा। कॉस्ट ऑफ एसेट जो तुमने बोला बिल्कुल सही है, 5.35 करोड़ रुपए आएगी। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू मतलब एसेट जब अंत में मेरे काम का नहीं रहेगा, हो सकता है किसी और के काम का हो, मेरे काम का जब नहीं रहेगा तब उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा, कितना मिला बेटा? 35 लाख। कितना आ गई है? 5 करोड़। दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू। बच्चे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ये 5 करोड़ पर होती है प्रैक्टिकली। तुम कह रहे हो 10 साल में खर्चा डालना है, टोटल खर्चा कितना तुम्हारा? 5 करोड़। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 5 करोड़। कितने साल के? 10 साल के। 5 करोड़ बटा 10, 50 लाख एवरी ईयर। सर इसमें कोई टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने कैलकुलेशन कर दी, हाँ के ना? टोटल खर्चा कितना हुआ बेटा तुम्हारी जेब से? 5 करोड़ 35 लाख। उसमें से तुम्हें रिफंड कितना आ जाएगा? 35। सिर्फ एक टाइम वैल्यू का गैप है, 35 एक आज दिया है, वापस कब आना है? 10 साल के बाद। टाइम वैल्यू तो हम डेप्रिसिएशन में इग्नोर ही करके चल रहे हैं, हाँ कि ना? यस और नो? टाइम वैल्यू से डेप्रिसिएशन में इग्नोर होती है। सोच लो कभी भी तुमने आज बिल्डिंग खरीदी, आज एसी की एग्जांपल कंटिन्यू कर ले, 5.35 क्या सर? थोड़े दिन में रेट बढ़ गए सर, आज की डेट में ये एसेट हो जाएगा 8 करोड़ का। हाँ बेटा तुम किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे हो? 8 करोड़ पे, 5 पे। टाइम वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ? इग्नोर। अभी के लिए, अभी के लिए तुम क्या करते हो? इग्नोर। तुम्हें उतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट, ये कॉस्ट ऑफ एसेट समझ आया? कहां तक कैलकुलेट करनी है? अंटिल एसेट इज पुट और रेडी टू यूज। उसके बाद सर साल्वेज वैल्यू जो मेरे को एंड में मिलेगा। अब ये 10 साल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए तुमने गाड़ी खरीदी बेटा, गाड़ी की एवरेज लाइफ बता पाओगे बच्चे? 10 साल एवरेज, नॉर्मल फैमिली में एक गाड़ी 8-10 साल चल जाती है। अब हमारे एक दोस्त है, वो रोडी शो सुने? MTV, हाँ कि ना? वो उसमें आते थे, फिर वो आया स्टंट मैनिया, फिर वो उसमें आने लग गए। अब उनको शौक था बाइक्स वगैरह का, ठीक। तो उन्होंने तब पल्सर नया नया आया, CBZ नया नया आया, तो वो साल में 2 से 3 बाइक लेते थे, ठीक। जो बाइक लिए बेटा टूट गए, यूजफुल लाइफ 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने। उनके लिए तो ये क्या था बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना के कैपिटल एक्सपेंडिचर। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ के ना? तो जैसा बंदा
वैसी उसकी जरूरत, उसके अकॉर्डिंग यूजफुल लाइफ निकाली जाती है। मैं इसको और इजी कर दूं, आप अपने घर के लिए गाड़ी ले रहे हो, डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी, लाइफ ज्यादा होगी। आप इसे टैक्सी बिजनेस में यूज कर रहे हो, गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी। समझ थोड़ा थोड़ा आ गया? बहुत ही बढ़िया। तो बेटा यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में दी होगी, एक सिंपल होता है लाइफ ऑफ एसेट, अगर गलती से दे दे, अगर तो कुछ नहीं दिया तो मैं लाइफ को ही क्या मानूंगा, यूजफुल लाइफ। अगर गलती से दे दे एक लाइफ है कि यूजफुल लाइफ है, बेटा तुम किसकी तरफ फोकस करोगे, यूजफुल लाइफ की तरफ, जितनी मेरे लिए यूजफुल है। कॉस्ट, साल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएशन, समझ आया? आवाज? अब ये जो मैंने कैलकुलेट की, इसमें मैंने कोई मेथोडोलॉजी खास अडॉप्ट नहीं की। अब सर ये कहता है आई एम रीस्टार्टिंग, कोई बात नहीं बेटा। अब 50 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन आई। अब डेप्रिसिएशन को बेटा कैलकुलेट करने के कुछ मेथड है, कुछ इसको चार्ज करने के या रिकॉर्ड करने के मेथड है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पता है? कुछ कुछ कैलकुलेट करना मतलब ये जो तुम कैलकुलेशन करोगे खर्चा कितना डालना है, उसके लिए जर्नल एंट्री कैसे डालनी है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के दो मेथड है, कैलकुलेट करने के दो ही हैं बस, बहुत सारे हैं। तुम लोगों को प्रैक्टिकली दो ही यूजफुल है। सम ऑफ इधर्स ऑफ डिजिट्स है नो सर, न्यूमेरिकल तो नहीं ना है। गेटिंग इट? क्या दो दो मेथड किसके, एक कैलकुलेशन का, दूसरा जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का। तो कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड बेटा SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सही है? ये नाम पता है बेटा? पेपर में अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लिख देता है, ओरिजिनल कॉस्ट लिख देता है, घबरा मत जाना, इसी के नाम है। कोई और मेथड डिप्रेशन का तुम नया इन्वेंट कर दो, उसका फायदा नहीं है। SLM में क्या होता है यार, कहता कोई फालतू कैलकुलेशन मत करना, डिप्रेशन जैसे तुमने ऊपर पढ़ा वैसे ही चार्ज होती है। कैसे चार्ज की थी बेटा? डेप इज इक्वल टू कॉस्ट। तुमने एसेट कितने का खरीदा, ये तो तुमने अपनी जेब से पे कर दिया जितने का खरीदा, माइनस तुम में से इससे कितना वापस मिल जाएगा, साल्वेज वैल्यू। ये इसी को तुम क्या बोलते हो बेटा? डेप्रिशिएबल अमाउंट। इतना सर मेरा खर्चा हुआ, कितने सालों का खर्चा है? नंबर ऑफ इयर्स। कौन से? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। कर लिया? ये करके मेरा जो अमाउंट आ जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? डेप्रिसिएशन। हर साल सेम अमाउंट में चार्ज करता रहूंगा। डन। अगला केस, सर अगर इसका रेट निकालना हो, क्या निकालना हो? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर कैसे करेंगे? सर जो डेप्रिसिएशन आई उसको आप डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दूं बेटा? किससे? डेप्रिशिएबल अमाउंट से, कॉस्ट से। दो आंसर है मेरे पास, एक कॉस्ट, एक डेप्रिशिएबल अमाउंट। हाँ जी, आप बताइए किससे डिवाइड करूं बेटा? ना बेटा, किससे डिवाइड करना है? कॉस्ट। किससे डिवाइड करना है? कॉस्ट। तो रेट अगर मेरे को निकालना है, क्या निकालना है? रेट। फॉर्मूला विल बी डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। ठीक, एग्जांपल के लिए जरा रेट निकाल के बताना बेटा। हमारे केस में डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 50 लाख। एसेट था 5 करोड़ 35 लाख रुपए का, इंटू 100। 5350 कितना है? जल्दी बोल दो। 9.3 एग्जैक्ट। 345 है ना, तो 35 बोलो तुम। राउंड ऑफ ठीक किया करो मेरे लाल। सही में 9.35%। अब यहां पर एक कॉमन मिस्टेक और सुन लेना सभी, कर लो बच्चे। जिन बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो भी कर लो, इसमें आंसर कई बार लगा जाता है। देखो जल्दी से, साइन कॉस थीटा, तुम्हारे मुंह पे बीटा लगे हुए हैं, पता नहीं इसका कितना ही नाम आ रहा है।
टीम बनी हुई है इनकी ड्रीम 11 की। पेपर में क्वेश्चन आ जाता सर, कॉस्ट एसेट की 5.35 करोड़, साल्वेज वैल्यू है 35 लाख रुपए, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10%, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। बोलना नहीं है, सब बच्चे अपना अपना सॉल्व कीजिए फटाफट, बोलना नहीं है बेटा बस। हाँ जी, ये लीजिए, यूजफुल लाइफ 10 साल, साल्वेज वैल्यू 35 लाख, कॉस्ट 5.35 करोड़, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। शाबाश। आई डोंट नो, $50 लाख, बहुत ही बढ़िया। आई डोंट नो, अपने अपने फंडाज हैं बच्चे सभी के, सभी के फंडाज ऑल क्लियर है, दिक्कत ये भी है। हाँ जी, दो आंसर हैं जो मेरे को देखने को मिल रहे हैं। 53,50,000 कह रहे हैं कुछ बच्चे 50 लाख कह रहे हैं। 50 लाख वाले जरा जल्दी से, 50 लाख वाले दो दिन बस ठीक है। 5350 वाले ठाकुर लोग आंसर बोलो बेटा। पता नहीं सर, पेपर में आ जाते, ये कमाल कर रहे हो तुम। कितना आएगा? 50 लाख। सर ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। जब रेट दे दिया ना, वो सब कुछ कंसिडर करने के बाद आया, सब कुछ सब कुछ। क्या वो यूजफुल लाइफ को कंसिडर कर चुका है? यस। क्या वो साल्वेज वैल्यू को कंसिडर कर चुका है? यस। मैंने जानबूझकर कुछ मैचिंग से फिगर रखी, बच्चा घबरा जाए। यहां पर बेटा 53, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, सिंपल सा फंडा, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, खत्म। कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ, सर और कुछ भी नहीं ना। मोस्ट कॉमन मिस्टेक इसमें से बच्चे माइनस करने बैठ जाते हैं, साल्वेज वैल्यू। मेरे लाल ऊपर आओ, देखो देखो देखो, डेप्रिसिएशन का जो रेट कैलकुलेट हुआ था वो किस पर हुआ था? कॉस्ट पर। तो मल्टीप्लाई भी मैं किससे करूंगा? कॉस्ट से। साल्वेज वैल्यू को माइनस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिना मतलब के नंबर कटवा के आओगे। याद रहेगी पहली मिस्टेक बेटा, इग्नोर, लिख लो माथे पे अपने, उधर शीशा देख के, इग्नोर salvage value if rate of dep is given। ये लो, एंड नंबर ऑफ इयर्स भी कर लो, बच्चा कह रहा है। खेलो फटाफट, लिखना है बेटा। अच्छा, याद तो था नहीं मेरे लाल। ठीक है जी, खेलें आगे। अब सर WDV रेट कैलकुलेशन है तुम्हारे सिलेबस में कि नहीं? इसमें भी बच्चों दो गुट होते हुए, बहुत ही बढ़िया। WDV का रेट कैलकुलेशन बेटा देख लेंगे, चलो अभी बेसिक्स पर आओ। है नहीं, करवाई गई है तुम, मेरा दिल कह रहा है करवाई गई है बेटा। अच्छा अभी रिकॉर्डिंग के मेथड्स पर आते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो। दूसरा मेथड कौन सा बेटा डेप्रिसिएशन का? WDV। आई होप उसका बेस क्लियर है। वैल्यू गिरती रहेगी, गिरी हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर, सही है। ये तो आता है कि नहीं आता बेटा? मैं फिर भी बता दूं, बच्चों के व्यूज अलग अलग हैं बेटा। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख का एसेट है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 2 लाख रुपए साल्वेज वैल्यू है। चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर SLM, एज पर WDV।
हाँ जी बेटा शुरू हो जाओ। पहले केस में डेप्रिसिएशन 10 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 8 लाख इंटू 10%। सर अभी तो बताया है, हाँ कि ना? खून खोल जाना चाहिए बेटा, आप बैठे हो आराम से। 10 लाख इंटू 10%, सही है? कितना आ गया? 1 लाख। ये निकम्मा है, तभी तुम्हारा फेवरेट है। कहते सर आगे कहने की कुछ जरूरत नहीं, 1 लाख एवरी ईयर। ये WDV है सर, इसमें काम करना पड़ेगा। आओ कोई बात नहीं, 10 लाख इंटू 10%, 1 लाख। 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख इंटू 10%, 90,000 माइनस 90,000 8 लाख 10,000 इंटू 10%। ये चलता रहेगा। ये तुम्हारे पास सभी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उससे तुम कर लोगे गामा बीटा लगा के, ठीक? हाँ कि ना? अरे लगा लोगे कुछ भी तुम लोग, कैलकुलेटर मिलता है बच्चा, कॉस साइन कुछ भी दबाने लग जाता है उसमें, हो जाएगी बेटा। इसमें हर साल डिप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है, हाँ कि ना? कम होती जा रही है सर, थोड़ा थोड़ा तो जाग रहे। इसमें हर साल सेम, कोई सुधार नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ये भी हमारे जैसा ही है, इसमें गिरती जा रही है वैल्यू, हाँ कि ना? किसकी? डेप्रिसिएशन की, हर साल, सही है? कोई डाउट इसमें? पहले एसेट किस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? गलत गलत, बराबर होएगा यार। तुम्हारे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से एसेट की यूजफुल लाइफ थोड़ा ना बदल जाएगी। तुम डेप्रिसिएशन को ना अपनी लॉजिक से उठाने लग जाते हो। कह रहे और भाई तेरी गाड़ी कितनी देर चलेगी? कह रहा 10 साल। कह रहा अच्छा, कौन सा मेथड लगा रहा? कह रहा SLM। कह रहा WDV लगा दे, 15-20 साल चल जाएगी। पॉसिबल है? लॉजिक देख लो तुम्हारे, ठीक है? मैंने SLM को ना की, बच्चे WDV आगे में WDV को ना कर रहा है SLM पे। मेथड कोई भी यार, यूजफुल लाइफ तो सेम रहेगी, यस और नो, क्योंकि ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होते हैं यूजफुल लाइफ को कंसीडर करके ही होते हैं। आज तुमने एक का सीख लिया, किसका? SLM का। कल किसका सीखेंगे? WDV का। आज इसको पकड़े कल उसको पकड़ेंगे, होएगा कैसे? नहीं, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं गली के बच्चे करते फिरेंगे। तुमने मोहल्ले में सिखा दिया ना, बस बच्चे के मम्मी WDV, सही है? हाँ कि ना? इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो सर रेट देखने में तुम्हें लग रहा है, अब मैं इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस बताऊं। SLM में अगर जनरली 10% है, मोटा मोटा हिसाब, इसमें अप्रॉक्स 2 टाइम्स होता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 2 टाइम्स। ऐसा नहीं है गरीब दिमाग के मालिकों कि यहां पर एसेट जल्दी हो रहा है, वहां पर लेट। यूजफुल लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी मेथड कर लो। मेथड किस चीज के है बेटा? कैलकुलेशन के। तो तुम किसी साल में ज्यादा लगा देते हो, किसी साल में कम लगा रहे हो, हाँ या ना? लेकिन क्या यूजफुल लाइफ बदल जाएगी? ठीक, चलिए थोड़ा थोड़ा बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सर किसकी? रिकॉर्डिंग। किसकी रिकॉर्डिंग? डेप्रिसिएशन की। सबसे इजी और गरीब मेथड, 31 तारीख आई, एसेट जब मर्जी खरीदा है, 31 मार्च, अगर बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही है, दिसंबर को हो रही है तो दिसंबर लिख लो। 31 मार्च को सर हम एंट्री बनाएंगे, किस चीज की? खर्चे की। खर्चा करो बेटा जल्दी, एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, AC जो भी है, लैंड अकाउंट कोई भी आ जाए, हाँ के ना? लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ध्यान रखना। बिल्डिंग है, घिस गई, थोड़े साल पड़ी थी, गिर गई, ये तो नहीं है लैंड। हाँ जी यहाँ पे मेरी जमीन थी, ओ कहां गई? पॉसिबल है? लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल। जो तुम्हारा दिमाग जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। तुम्हें पता नहीं किसने बता रखे डेप्रिशिएबल है, बच्चे डर के मारे यूज ही नहीं कर रहे।
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, गिर गया एसेट तुम्हारी नजरों में। उसके बाद 31 मार्च को ही वो जल प्रवाह वाले आगे, जैसे वो कूड़ा बीनने वाले आते हैं ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो P&L आया कहता आया कचरा निकाल, कौन सा पड़ा है डेप्रिसिएशन, दे दो एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स। इसके बाद बस बचे ही नहीं जिंदगी में कुछ, बैलेंस शीट मैं बताऊंगा। इस साल मशीनरी कितनी 10 लाख की मान लीजिए थी, माइनस कर दूंगा इस साल की डिप्रेशन कितनी 1 लाख, आउटर कॉलम में आ जाएगा 9 लाख। सर अगले साल भी यही एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी, हाँ के ना? फिर नेक्स्ट ईयर आए सर, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ बेटा, सब सेम रिपीट हो गया, हाँ के ना? यस सर नो? नाउ सेम एंट्री, पहली एंट्री बेटा डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, देन मशीनरी टू P&L, हाँ के ना? P&L टू डेप्रिसिएशन। चुप बेटा बोल लो, सर नहीं मैं फंस सकती हूं। बैलेंस शीट मशीनरी कितनी 9 लाख माइनस डेप्रिसिएशन कितनी 1 लाख, कितना रह गया? अब इसमें ना एक दिक्कत है, क्या? अरे नहीं यहां पे ना लिख नहीं सकते बच्चे, सोच सही है आपकी। यहां पे मशीनरी में ये देख पा रहा हूं कि ओपनिंग में कितनी थी 9 लाख रुपए, और इस साल की डिप्रेशन कितनी है, यहां पे मेरे को ये नहीं पता इसकी कॉस्ट कितनी है। एक तो क्या मिसिंग रहा, कॉस्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, ये मेथड मेरे को ये नहीं बता पाता। तो सर मैंने क्या किया, मैंने एक और मेथड इन्वेंट कर दिया। कौन सा? प्रोविजन। कहता है खाता खोल लो, डेप्रिसिएशन की गुल्लक लगा लो। कौन सी गुल्लक? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सही है। एंट्री डेप्रिसिएशन की बेटा फिर से मार्च 31 आई, डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंट्री बेटा अच्छा, पेपर में भी हम यही लिखेंगे, द क्वेश्चन यू हैव गिवन इज सो इजी, आई न्यू इट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ बेटा क्लोजिंग एंट्री सेम रहेगी, वो कचरा उठाने आया कचरा ही लेके जाएगा। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्यों डेबिट कर रहे थे? फायदा क्यों है अपन है MLA साहब, थोड़ा फायदा कादा होया अपन, कारण क्या था बेटा इसका फायदा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड का? एसेट वो सोर है बुक वैल्यू पर, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद डेप्रिसिएशन की एक गुल्लक बन गई, गुल्लक का नाम सिंपल एज दैट, हाँ के ना? इनमें कोई दिक्कत बेटा? आवाज, अब डेप्रिसिएशन कहां इकट्ठी होती रहेगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट को कोई फर्क पड़ेगा ना। अब बेटा एंट्री बोल दो, ये डेप्रिसिएशन के बाद बेटा P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, बहुत ही बढ़िया। एक्सपेंस को मैंने क्लोज कर दिया, P&L में एक्सपेंस बुक हो गया, कितना 1। कोई डाउट इसमें बेटा? कोई इनोवेशन नहीं चेंज आई हो, मुझे ना पता हो बेटा? नहीं, ठीक है जी। ऐसा करने से अब हो क्या रहा है, देखो कहीं एसेट नहीं आया, बस एक ही चेंज है। ऊपर वाले मेथड में यहां पर क्या था 2 एसेट और मशीनरी, यहां पे क्या आ गया 2 प्रोविजन। एसेट का ही एक क्रेडिट अकाउंट खुल गया, एसेट का ही एक क्रेडिट अकाउंट खुल गया, कॉन्ट्रा बोलते हैं इसको।
हमारे यहाँ पे नहीं है ज्यादा कंसेप्ट ऐसे, तो कुछ कल को एसेट खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? एसेट। ये प्रोविजन का कोई वजूद है? एसेट चला गया मान लो तुम पूछ रहे हो हाँ भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किसकी डेप्रिसिएशन इकट्ठी करके बैठा तू? कह रहा वो एक एसेट था। कह रहा वो तो निकल गया बैलेंस शीट से, तू क्या कर रहा है? चल निकल। समझ पा रहे हो? इसका अपना कोई वजूद नहीं है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये? एसेट के ऊपर। एसेट किस साइड पर खेलता है? डेबिट साइड पर। ये किस साइड पर खेलेगा? क्रेडिट साइड। उसी के अगेंस्ट चल रही है। अब सर बैलेंस शीट बनाई मैंने, क्या है बैलेंस शीट में बेटा? मशीनरी कितनी? 10 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्ट कितना? 1 लाख। कितना आ गया? 9। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कुछ लोग इस साइड भी शो कर देते, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक, अगले साल की बैलेंस शीट दोनों एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। फटाफट से एंट्रीज बोल दो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट में आ गया फिर से मशीनरी कितनी? 10 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप। इसके अंदर फिर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा? 1 लाख प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन 1 लाख, 1 और 1 हो गए 2, 10 में से 2 गए बेटा, 8 लाख। बुक वैल्यू। अब इसको देखो ध्यान से क्या हो रहा है। मेरे को यहां पे देखने से ना साफ साफ पता लग रहा है। इसको रीड करना सीखो कि यार मैंने 10 लाख की खरीदी थी एक मशीनरी। हाँ, टाइम नहीं पता लग रहा कब खरीदी थी, बस खरीदी थी 2 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, जब भी खरीदी थी। क्या खरीदी थी? मशीनरी कितने की? 10 लाख रुपए की। अच्छा, उस पर जब मैंने खरीदी थी आज तक मैं कितनी डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं? 1 लाख। और इस साल कितनी लगाई? 1 लाख। आज की डेट में उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है मेरे पास 10 लाख और बुक वैल्यू कितनी है? 8 लाख। ये बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है एज कंपेयर टू SLM नहीं प्रभु, विदाउट प्रोविजन मेथड। कौन सा मेथड? विदाउट प्रोविजन। देखो आता तो है, महारत नहीं है। महारत समझते हो? जैसे नींद में तुम्हारी महारत है, कहीं भी कुछ भी कहीं भी सुला दो सर, बस में ऐसे खड्डे आएंगे, डम 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 डम, बच्चा सोया हुआ है ना, ये तो अच्छा लग रहा है मेरे को। टीचर ऊंची ऊंची डेबिट क्रेडिट बोल रहा है, थ्योरी बोलने की कोशिश, ये तो और अच्छा लग रहा है। मम्मी की लोरी से भी ज्यादा इफेक्टिव हो रखा है सर। क्लियर है? इसको आगे डिस्कस करते बेटा, क्वेश्चंस कल करेंगे इसकी। कौन से? डेप्रिसिएशन के। और एक मेथड करेंगे, कौन सा? WDP। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। अरे बच्चे सोने वाले थे बेटा। बच्चे ये 10 लाख रुपए, ये इसकी क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये 1 लाख रुपया क्या है? आज तक देखे ना न्यूज चैनल, आज तक की डेप्रिसिएशन। हाँ कि ना? ये 1 लाख करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये इस साल की डेप्रिसिएशन। 8 लाख इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक की डेप्रिसिएशन। सही है? ये वैल्यूज में रीड कर पाऊंगा। जो मैं ऊपर ऊपर देखना बेटा, ये मैं क्या कुछ बता सकता था, ये वाला डाटा देखो। मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं बता सकता, मेरे को सिर्फ बुक वैल्यू पता है और इस साल की डेप्रिसिएशन पता है। यहां पर सर, यहां पर मेरे को बुक वैल्यू भी पता है, इस साल की डेप्रिसिएशन भी पता है, बुक वैल्यू के अलावा हिस्टोरिकल कॉस्ट भी पता है, आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन भी पता है, पिछले साल तक कितनी चार्ज हुई ये भी पता है। सो दिस इज अ बेटर इंफॉर्मेटिव मेथड एज कंपेयर टू सिंपल मेथड विदाउट प्रोविजन वाला, जिसे कुछ बच्चे दिमाग में क्या रख लेते हैं? SLM, जबकि है नहीं। SLM और WDP क्या है? चार्जिंग के मेथड, कैलकुलेशन के। बिल्कुल सही है। ये रिकॉर्डिंग का मेथड है, विद प्रोविजन और विदाउट प्रोविजन। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट ऑल।